कोरोना काल में बेतहाशा लाभ कमाने वाले दवा उद्योग में कर्मचारियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी नोवार्टिस के सीईओ संजय मुदेश्वर ने नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड के एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन डिवीजन के पूरे सेल्स प्रमोशन फील्ड वर्कर्स के कार्य को एक झटके में समाप्त कर 400 परिवारों का जीवन संकट में डाल दिया। देश भर में दवा उद्योग में कार्यरत लाखों दवा प्रतिनिधि एवं सभी श्रम संगठन इस सामूहिक आक्रमण से स्तब्ध हैं और नोवार्टिस प्रबंधन के खिलाफ अत्यधिक आंदोलित है। नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड ने डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ अपने उत्पादों वोवेरान, कैल्शियम रेंज और मेथर्जिन का वितरण समझौता किया है और इस समझौते के साथ नोवार्टिस के उक्त डिवीजन के पास कोई उत्पाद नहीं रह गया है और डिवीजन के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों की सेवा उनकी किसी भी गलती के बिना समाप्त कर दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि प्रबंधन ने इन कर्मचारियों को अदालतों में लंबित मामलों के बावजूद बर्खास्त किया है। प्रबंधन तंत्र द्वारा अनसुना किए जाने पर कर्मचारियों की ओर से नोवार्टिस कर्मचारी संघ ने मुंबई न्यायालय में वाद दाखिल किया है। न्यायालय द्वारा कंपनी को कोई भी न्याय विरुद्ध कार्य न करने के लिए आदेशित किया। कर्मचारियों की ओर से नोवार्टिस कर्मचारी संघ द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय मुंबई में मांग पत्र भी दाखिल किया गया था। सराहना की कार्यवाही में कर्मचारी एवं प्रबंधन प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। भूषण चतुर्वेदी नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड में सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा हूं। पिछले 27 साल से मेरी यहां पे सेवा बहाली रही है। किस तरह का आज आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या है मामला, क्या है? मामला ऐसा है कि 11 फरवरी को शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास कंपनी के सारे कर्मचारी, बनारस में 4 और बाकी हिंदुस्तान भर में 400 और कर्मचारी थे, जिनको सबको एक ईमेल के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी कारण के पूर्वाग्रह के तहत कंपनी ने सबको सेवा मुक्ति का या टर्मिनेशन का लेटर इशू कर दिया और सबको सेवा से हटा दिया। और इस मामले में जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसका भी पालन नहीं किया गया। इनको मुंबई श्रम न्यायालय की तरफ से जो आदेश दिया गया था कंप्लेंट संख्या 50/2021 में कि बिना समुचित प्रक्रिया का पालन किए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसका भी इन्होंने अवहेलना किया, उसकी भी अवमानना की, कोर्ट का भी बात का कोई मान नहीं रखा और सबको एक झटके में सबकी सेवा मुक्ति कर दी। अभी बनारस में कितने लोग कार्यरत थे? हम 4 लोग थे बनारस में। क्या नाम है? कहाँ आप लोगों ने इसका ज्ञापन दिया? हम 4 लोगों में मैं शशिभूषण चतुर्वेदी हूँ, ये संजय तिवारी जी हैं, ये शरद उपाध्याय जी हैं, मनीष मिश्रा जी हैं। और जहाँ तक बात ज्ञापन की है या हम लोगों के एप्लीकेशन की है, तो हम लोगों ने जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, जैसे श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, अवर श्रम आयुक्त वाराणसी, खुद अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय है यहाँ पे, वहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए तुरंत यहाँ से जो कार्यालय प्रभारी जी हैं उन्होंने एक पत्र श्रम मंत्री जी को इशू किया है और उसके ऊपर वो भी प्रबल संस्तुति की है कार्यवाही की, और जो भी कार्यवाही की है उसके बारे में कार्यालय को सूचित करने के लिए भी उनको कहा है। क्या मांगे हैं अंत में आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की सेवा बहाली तत्काल प्रभाव से की जाए, विदाउट एनी सर्विस ब्रेक। हमारे जो भी बेनिफिट्स थे उनको बहाल किया जाए। सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक यूनियन होता है, तो यूनियन आपके साथ नहीं है? हमारी यूनियन है, नोवार्टिस एम्प्लॉइज यूनियन है, और यूनियन के बैनर के तहत ही हम लोग सब जगह पे काम कर रहे हैं। मैं उस यूनियन का सेंट्रल जोन का जोनल कन्वीनर हूँ, संजय तिवारी जी उसके जॉइंट जोनल कन्वीनर हैं, शरद उपाध्याय जी उसके रीजनल ग्रीवांस कमेटी मेंबर हैं और मनीष मिश्रा जी उसके सदस्य हैं। तो क्या वो जो कंपनी आपको निकाली अभी कार्यरत है फील्ड में है? बिल्कुल, कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी नाम की एक कंपनी को टेका व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अपने सारे जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे उनको हटा दिया है। बाकी सर जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, नोवार्टिस जो है रिप्यूटेड कंपनी है, ये सब कुछ जानता ही है। बाकी जैसे सिप्ला के लड़के हैं, ग्लैक्सो के, ये लोग आपके साथ हैं कि नहीं? हम लोगों की उनसे भी बातचीत है और उन लोगों ने भी जो जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, सैद्धांतिक सपोर्ट, वो भी हमारा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी एक अपनी रजिस्टर्ड संस्था है, तो जो भी कार्रवाई है, जैसे कोर्ट के अंदर भी जो हम लोग परस्यू कर रहे हैं वो नोवार्टिस एम्प्लॉइज यूनियन के तौर पर ही कर रहे हैं। बाकी हम लोगों का जो सहयोग, जैसे आपने नाम लिया, एक यूपीए में सारे संस्था है और संस्थाएं FMRAI है, NFSRU, ये सब लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे तक क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी दरख्वास्त प्रधानमंत्री जी से, श्रम मंत्री जी से और श्रमायुक्त वगैरह सभी से है कि इस मामले का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई करें इस कंपनी के अगेंस्ट में, जिसमें कि हम लोगों की सेवा बहाली हो सके और इस तरह की गतिविधियां दोबारा ये कंपनी कभी या इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह की गलत हरकत ना करने पावे। एक ऐसा उदाहरण स्थापित होना चाहिए कि इस तरह के अपने मन मुताबिक कार्य शैली जो है उसको रोका जाए और कानून के अंदर ही जो व्यवस्थाएं हैं
संविधान की व्यवस्था उसके अंदर ही काम करें, और ख़ास करके मल्टीनेशनल्स जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ से पूंजी खड़ी करते हैं, सारा लाभांश अपने देश को, जो जिस देश की उनकी मूल संस्था है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। ये कंपनी सर तो बॉम्बे से हाँ, इसका हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन है भारतवर्ष का वो बॉम्बे से होता है, लेकिन ये कंपनी मूलतः स्विट्ज़रलैंड में बाज़ेल नामक स्थान की है। तो सर आपने बॉम्बे में लेबर कोड में कोई एप्लीकेशन दिया है? हाँ, बॉम्बे में हम लोगों का पिछले साल 17 मार्च को ही ULP नंबर 50/2021 50/2021 दाखिल है। उसमें हम लोगों को एक आदेश भी कोर्ट का आया था, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि बिना कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी की का भी टर्मिनेशन या सेवा मुक्ति नहीं की जाएगी। उस आदेश का भी इन्होंने अवहेलना किया है। जो जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, सैद्धांतिक सपोर्ट, वो भी हमारा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारी एक अपनी रजिस्टर्ड संस्था है, तो जो भी कार्रवाई है, जैसे कोर्ट के अंदर भी जो हम लोग परस्यू कर रहे हैं वो नोवार्टिस एम्प्लॉइज यूनियन के तौर पर ही कर रहे हैं। बाकी हम लोगों का जो सहयोग, जैसे आपने नाम लिया, एक UPMSRA संस्था है और संस्थाएं FMRAI है, NFSRU, ये सब लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे तक क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी दरख्वास्त प्रधानमंत्री जी से, श्रम मंत्री जी से और श्रमायुक्त वगैरह सभी से है कि इस मामले का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई करें इस कंपनी के अगेंस्ट में, जिसमें कि हम लोगों की सेवा बहाली हो सके और इस तरह की गतिविधियां दोबारा ये कंपनी कभी या इसके अलावा दूसरी कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह की गलत हरकत ना करने पावे। एक ऐसा उदाहरण स्थापित होना चाहिए कि इस तरह के अपने मन मुताबिक कार्य शैली जो है उसको रोका जाए और कानून के अंदर ही जो व्यवस्थाएं हैं, संविधान की व्यवस्था उसके अंदर ही काम करें, और ख़ास करके मल्टीनेशनल्स जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, यहाँ से पूंजी खड़ी करते हैं, सारा लाभांश अपने देश को, जो जिस देश की उनकी मूल संस्था है वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। ये कंपनी सर तो बॉम्बे से हाँ, इसका हिंदुस्तान का जो ऑपरेशन है भारतवर्ष का वो बॉम्बे से होता है, लेकिन ये कंपनी मूलतः स्विट्ज़रलैंड में बाज़ेल नामक स्थान की है। तो सर आपने बॉम्बे में लेबर कोड में कोई एप्लीकेशन दिया है? हाँ, बॉम्बे में हम लोगों का पिछले साल 17 मार्च को ही ULP नंबर 50/2021 50/2021 दाखिल है। उसमें हम लोगों को एक आदेश भी कोर्ट का आया था, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि बिना कानून की समुचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर किसी की का भी टर्मिनेशन या सेवा मुक्ति नहीं की जाएगी। उस आदेश का भी इन्होंने अवहेलना किया है।